प्रधानमंत्री इस साजिश में शामिल हुआ मात्र एकमात्र इस आश्वासन पर कि उसे आजीवन प्रधानमंत्री बने रहने का या राष्ट्रपति बने रहने का या राष्ट्राध्यक्ष बने रहने का अवसर दिया जाएगा। कैसे? ईवीएम के जरिए या राष्ट्रवाद का नकली नारा दिया जाएगा। चीन को बोला जाएगा थोड़ा अंदर आ जाओ और चुपचाप यहीं बैठे रहो, हम देख लेंगे अपने देश को, चुनाव हो जाएगा तो फिर से पीछे चले जाना। नेपाल को इशारा किया जाएगा, पाकिस्तान को कहा जाएगा थोड़ी बॉर्डर पे सेलिंग शुरू कर दो, फायरिंग शुरू कर दो। हम नारा लगाएंगे हिंदुस्तान पाकिस्तान का और चुनाव जीत लेंगे, फिर से आप चुप हो जाना। मेरे दोस्तों, दोबारा पुलवामा की घटना क्यों नहीं हुई? क्योंकि पुलवामा की जरूरत अब 2024 में पड़ेगी मेरे दोस्तों। लेकिन आपका देश अमेरिका और चीन का गुलाम हो जाएगा। जीडीपी का गिरना अब तो माइनस में जा चुका है, लेकिन इससे पहले, कोरोना से पहले तो ये सारी तोहमतें झेल रहा था आपका प्रधानमंत्री, इसलिए इस साजिश में शामिल हुआ और इसलिए कोरोना वायरस को आने दिया भारत में, इसलिए कोरोना वायरस को फैलने दिया और इसलिए कोरोना वायरस का साथ दिया आपके प्रधानमंत्री ने कि आप उसके ऊपर से सारे कलंक मिट जाएंगे। अब आप पूछिए कि जीडीपी क्यों खत्म हो गई भारत की, माइनस में क्यों चला गया? बोला कोरोना वायरस। बेरोजगारी क्यों बढ़ गई भारत में? बोलेगा कोरोना वायरस। गरीबी और महंगाई क्यों बढ़ गई भारत में? बोलेगा कोरोना वायरस। भूखमरी क्यों बढ़ गई भारत में? बोलेगा कोरोना वायरस। इसीलिए कोरोना वायरस को साजिश किया नरेंद्र मोदी ने। इसीलिए कोरोना वायरस के ठीक टाइम पे, जब कोरोना वायरस का विस्तार हो रहा था, इस जैविक हथियार का प्रयोग किया गया था और जब फैल रहा था ये, तब आपका प्रधानमंत्री नमस्ते ट्रंप कर रहा था। और उसके बाद भी नहीं माना नमस्ते ट्रंप के बाद। मेरे दोस्तों, 31 मार्च को कोरोना वायरस भारत में अगर आया था तो आपका 24 फरवरी तक, 31 जनवरी को अगर कोरोना वायरस भारत में आया था तो आपका प्रधानमंत्री 24 फरवरी तक नमस्ते ट्रंप करता रहा, कुछ नहीं किया। और उसके बाद भी कुछ नहीं किया मेरे दोस्तों। 23 मार्च तक मध्य प्रदेश की सरकार गिरा करके सरकार बनाने तक चुप रहा और भारत में कोरोना वायरस फैलाया। और जब पूरी तरह से कोरोना वायरस भारत में फैल गया तो लॉकडाउन किया। लॉकडाउन वो भी अट्रेंडम, बिना बताए अचानक लॉकडाउन इसलिए किया क्योंकि जो लोग बचे हैं वो भी कोरोना वायरस से पीड़ित हो जाएं। सबको लॉक कर दिया और लोग कोरोना वायरस से पीड़ित होने लगे, उस जैविक हथियार का शिकार होने लगे। आपके प्रधानमंत्री ने जानबूझकर यह साजिश रची। और मेरे दोस्तों, आपने देखा आपके प्रधानमंत्री ने ताली बजवाई, थाली बजवाई, सब कुछ किया। 18 दिन में कुरुक्षेत्र का युद्ध जीता गया था, 21 दिन में हम कोरोना वायरस जीतेंगे। जीतना तो था ही नहीं मेरे दोस्तों, साजिश का तो शिकार हो चुका था भारत। साजिश में शामिल था आपका प्रधानमंत्री, तो कोरोना वायरस भारत में फैल गया। कितना हो चुका है आप भी जानते हैं। 34 लाख से ज्यादा कोरोना वायरस पीड़ित, 7.5 लाख से ज्यादा एक्टिव पेशेंट, 62,000 से ज्यादा मर चुके हैं। आप करोड़ों में गिनती कीजिए। जब करोड़ों मरेंगे तब आप नींद से जागिएगा। लेकिन साजिश का अंतिम पहलू आपके सामने अभी नहीं आया है मेरे दोस्तों। इस बात को ध्यान से सुनिए और एक एक आदमी तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस साजिश का पर्दाफाश करने के लिए मैंने बहुत बड़ा रिस्क लिया है। पहले दुश्मनी मैंने भारत से ली, भारत के प्रधानमंत्री से ली, और अगली दुश्मनी अंतरराष्ट्रीय है। यह अंतरराष्ट्रीय साजिश है मेरे दोस्तों। आगे आप समझने की कोशिश कीजिए, जिसको मैं बताने जा रहा हूं उसे समझिए।
दोस्तों, तो ये सारे लोग मिलकर के जो साजिश किए हैं वो है अंतिम साजिश का अंतिम सिरा, और वो है अमेरिका, चीन और भारत में उसमें लटका रहेगा, शामिल रहेगा, और कुछ देश जो वर्ल्ड बैंक से पैसा लिए हैं ये वर्ल्ड बैंक को डिफॉल्ट करेंगे। अमेरिका जैसा देश अपने आप को डिफॉल्टर घोषित करेगा, बैंक करप्ट घोषित करेगा, जैसे विजय माल्या घोषित कर चुके थे, जैसे मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, जैसे अडानी और अंबानी बहुत बहुत मामलों में अपनी अपनी बहुत सी कंपनियां डिफॉल्टर घोषित कर देते हैं और पैसा खा के बैठ जाते हैं। उसी तरह से विश्व बैंक से और विश्व पटल पर, विश्व स्तर पर इस साजिश का अंतिम रूप दिया जाएगा मेरे दोस्तों। बैंक करप्ट बनेंगे अमेरिका जैसे देश, और डूबेगा कौन? आपको फिर एक बार याद दिलाता हूं मेरे दोस्तों, अगर कोई बैंक भारत में फेल होता है तो उसमें डूबता किसका है? आपका, हमारा, आम आदमी का, गरीबों का। जो लोन लेकर बैठे हैं उनका थोड़ी डूबेगा, जो बैंकों से खाकर बैठे हैं उनका थोड़ी डूबेगा। दोस्तों, अमेरिका जैसा देश जो अपनी औकात, अपनी कीमत, अमेरिका की कीमत से 3 गुना ज्यादा लोन लेकर बैठा है, अगर अमेरिका 3 बार बिक जाए तब भी वो अपना लोन नहीं चुका सकता, वो देश अपने आप को बैंक करप्ट घोषित करेगा। थोड़ा फायदा आपको भी हो जाएगा, और वो अपना बैंक करप्ट घोषित करके अपने आप को डिफॉल्टर होने से बचा लेगा, अपने देश को बचा लेगा मेरे दोस्तों। और ये साजिश है, और यही साजिश है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, जिसमें आपका प्रधानमंत्री भी शामिल है। और आपका प्रधानमंत्री इस साजिश में शामिल हुआ एकमात्र इस आश्वासन पर कि उसे आजीवन प्रधानमंत्री बने रहने का, या राष्ट्रपति बने रहने का, या राष्ट्राध्यक्ष बने रहने का अवसर दिया जाएगा। कैसे? ईवीएम के जरिए, या राष्ट्रवाद का नकली नारा दिया जाएगा, चीन को बोला जाएगा थोड़ा अंदर आ जाओ और चुपचाप यहीं बैठे रहो, हम देख लेंगे अपने देश को, चुनाव हो जाएगा तो फिर से पीछे चले जाना। नेपाल को इशारा किया जाएगा, पाकिस्तान को कहा जाएगा थोड़ी बॉर्डर पे सेलिंग शुरू कर दो, फायरिंग शुरू कर दो, हम नारा लगाएंगे हिंदुस्तान पाकिस्तान का और चुनाव जीत लेंगे, फिर से आप चुप हो जाना। मेरे दोस्तों, दोबारा पुलवामा की घटना क्यों नहीं हुई? क्योंकि पुलवामा की जरूरत अब 2024 में पड़ेगी मेरे दोस्तों। पुलवामा से भी बड़ी घटना एक बार और की जाएगी 2024 के आसपास। मैंने 6 साल, 5 साल, लगभग 4, 4.5 साल यह वार्निंग देता रहा, आप लोगों को कहता रहा कि पुलवामा जैसी घटना की जाएगी, जैसी नहीं, पुलवामा जैसे मिलिट्री में मारा, मिलिट्री के लोगों को मारा जाएगा, पाकिस्तान से झूठी लड़ाइयां की जाएंगी, या भारत में आतंकवाद फैलाया जाएगा, या हिंदू मुसलमान के दंगे कराए जाएंगे, और अंत में सिर्फ मात्र 6-7 महीने पहले पुलवामा की घटना की गई। आपका नरेंद्र मोदी, आपका प्रधानमंत्री, अपने ही 44 सैनिकों को आरडीएक्स लगवा करके उड़ा दिया और फिर से प्रधानमंत्री बना। ऐसा ही कुछ किया जाएगा। तो दोस्तों, आज जो मैंने आपके सामने रखा है, आज जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है, यह अंतरराष्ट्रीय साजिश, और इस अंतरराष्ट्रीय साजिश का सर्वे सर्वा, इस अंतरराष्ट्रीय साजिश का कर्ता धर्ता है अमेरिका। क्योंकि वो अमेरिका अपने आप को बचाना चाहता है डिफॉल्टर होने से, बिकने से, और उसमें शामिल कर लिया चीन को, क्योंकि चीन ने अपनी शर्त मनवा ली। चीन की शर्त मान ली गई कि वो दुनिया का सबसे उत्पादक देश बनेगा, और इसीलिए दुनिया के दूसरे देशों में, भारत में तो सबसे ज्यादा, भारत में आप देख रहे हैं सारे उद्योगों को, धंधों को
मैन्युफैक्चरिंग को बंद कर दिया गया है सिर्फ इसलिए क्योंकि चीन की शर्त थी कि सारा कुछ मैं बनाऊंगा और आप लोगों को खरीदना पड़ेगा। इस शर्त पर आपका प्रधानमंत्री शामिल था, इस साजिश में शामिल हुआ। दूसरे और देशों को क्या मिलेगा? जो मध्यवर्गीय देश हैं उनको मिलेगा, जो छोटे छोटे कर्जदार देश हैं उनको मिलेगा वही डिफॉल्टनेस, यानी वो अपने कर्ज से मुक्त हो जाएंगे, वो अपने कर्ज से छुटकारा पा जाएंगे मेरे दोस्तों। बस इतना ही होगा। हो सकता है वर्ल्ड बैंक के कर्ज से आप भी छुटकारा पा जाएं, लेकिन आपका देश अमेरिका और चीन का गुलाम हो जाएगा। आप ये चश्मा भी चीन से मंगाएंगे क्योंकि शर्त यही है। आप ये गमछा भी चीन से मंगाएंगे क्योंकि शर्त यही है। दोस्तों, आज आपको धीरे धीरे बाजार से गायब होते सामानों की तरह सब कुछ बाजार से गायब हो जाएगा और चीन से मंगाया जाएगा। इसे मंगाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं रहेगा मेरे दोस्तों। यानी इनडायरेक्टली भारत चीन का उपनिवेश, भारत अमेरिका का उपनिवेश बनेगा। अमेरिका को क्या मिलेगा मेरे दोस्तों? मैं ये इस साजिश पर कई बार बोल चुका हूं। अमेरिका दुनिया में ट्रेडिंग करेगा, चाइना का माल उठा करके दुनिया में अमेरिका बेचेगा और चाइना माल बनाएगा। भारत जैसे देश इनके गुलाम बनकर रहेंगे। जब ये चश्मा बनाकर देंगे तभी आप पहन सकोगे, जब ये गमछा बनाकर देंगे तभी आप पहन सकोगे। और जो नारा दिया जा रहा है आपके दलाल प्रधानमंत्री द्वारा, लोकल से वोकल, ये सिर्फ धोखा है। इस देश के साथ धोखा है मेरे दोस्तों। आपका प्रधानमंत्री बिका हुआ है। इस वीडियो को एक बार शुरू से जरूर देखिएगा। इस वीडियो को जब 2 बार सुनेंगे तभी इस साजिश को समझ पाएंगे मेरे दोस्तों। को कोविड-19 के हथियार से बचाइए, और उससे बचने का एक ही तरीका है कि आप अपने अपने घरों में रहिए। आप इनकी टेस्टिंग से बचिए। अगर ये टेस्ट करेंगे तो प्री लोडेड डेटा के जरिए आपको ये कोरोना वायरस डिक्लेयर कर देंगे, आपको मार डालेंगे, आपकी किडनी निकाल लेंगे, आपका हार्ट निकाल लेंगे और बेच लेंगे। तो इस हथियार से बचिए। यह मत समझिए कि यह झूठ है। कोविड-19 का हथियार जो पूरे दुनिया